जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का विज्ञान। आज का टॉपिक है गति। गति की कितनी अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं होती हैं? किसी भी वस्तु की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो दो। किसी भी वस्तु की दो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, गति या विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब होता है कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, उसे कहते हैं विरामावस्था। या स्थिर या कोई चीज रुकी हुई है। क्या है? रुकी हुई है। समय के साथ अपनी स्थिति में या अपने स्थान में कोई परिवर्तन ना करे, उसे कहते हैं विरामावस्था। जैसे बच्चों, आपका मेज है, मेज, आपका घर, आपका स्कूल। आप देखते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम, आपका घर वहीं पर रहता है। आपका जो स्कूल है, जब जाते हैं पढ़ने तो वहीं पर रहता है, फिर कभी जाते हैं दूसरे दिन वहीं पर रहता है। मतलब समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? वह वस्तु विरामावस्था में। जैसे हमारा डिजिटल बोर्ड है, यहीं पे रहता है, चाहे सुबह देखा जाए, शाम देखा जाए, कई दिनों बाद देखा जाए, हमारा डिजिटल बोर्ड क्या है? स्थिर है, तो उसे कहेंगे विरामावस्था में। विरामावस्था में पेड़ पौधे भी आते हैं। जो आपके पृथ्वी के संपर्क में पेड़ पौधे हैं, वही क्या आते हैं? विरामावस्था में आते हैं। अब हम देखेंगे गति या गतिज। तो कोई भी वस्तु, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, उसे कहते हैं गतिज अवस्था। जैसे बच्चों, उड़ती हुई पक्षियाँ, सड़क पर दौड़ती हुई वाहन, जितनी भी वाहनें हैं, चाहे कार है चाहे मोटरसाइकिल है, और दौड़ता हुआ बालक, ये सब क्या है? गतिज अवस्था में है। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए क्या है? पिंड की भौतिक अवस्थाएं। पिंड की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्था है? दो, स्थिर अवस्था या गतिज अवस्था। तो आपको बताए हैं, समय के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति या स्थान में परिवर्तन नहीं करती, उसे कहते हैं स्थिर अवस्था या विरामावस्था। तो जैसे घर पे आपके मेज रखा है, देखते हैं जब जब तक उसे एक स्थान दूसरे स्थान नहीं करते, तब तक उसका स्थान क्या रहता है? परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपका घर हुआ, क्या, स्कूल, पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं? विरामा अवस्था में होते हैं। गतिज अवस्था किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, तब उसे कहते हैं गतिज अवस्था। उड़ते हुए पक्षी, चलता हुआ बालक, ये सब क्या है? और दौड़ती हुई कारें, सड़क पर वाहन, जो भी मोटरसाइकिल है चाहे कार है, जो भी है, जीप है, ये सब क्या है? गतिज अवस्था में। अगर कोई वस्तु, मान लीजिए अभी कोई वस्तु T1 समय में यहाँ पे है और T2 समय पे क्या कर रही है? यहाँ पे आ जा रही है,
तो क्या होती है, ये गति में है। क्या है, गति में है। चल यहाँ पे आ गई, तो ये सब क्या है, गति में है। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो उसे कहते हैं विरामावस्था में। जैसे बच्चा, अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर इस टाइम अगर 2 बज रहा है और यहीं पे है, अब फिर हम 4-5 बजे आए, फिर यही वस्तु यहीं पे है, मतलब क्या है, विरामावस्था में है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए गति की डिफिनेशन। गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। एग्जाम्पल क्या है, हमारे आसपास गतिशील वस्तुओं के उदाहरण, जैसे बच्चे उड़ती हुई पक्षियां, कार की गति, धमनियों और शिराओं में रक्त की गति, दौड़ते हुए बालक की गति, उड़ते हुए हवाई जहाज या जो पानी में चलती हुई हवाई जहाज, जो पानी में चलती हुई जहाजों की गति क्या होती है, ये सब अपना स्थान परिवर्तन करती रहती है। अगर कोई बालक, अगर कोई मान लीजिए कि हमारी कोई बस है, अगर मान लीजिए T1 समय में यहाँ है, मान लीजिए आज 2 बज रहा है, अब कुछ समय बाद 3 बजे कहाँ चली जाए, यहाँ पर पहुँच आई, तो ये क्या हुई, अपने समय के साथ अपनी स्थिति बदल दी, तो क्या है, गति में है। एक होता है सापेक्ष, गति की सापेक्षता, गति की सापेक्षता। अगर कोई वस्तु, अगर आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति इस, मान लीजिए इस गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, A B C D कहीं जा रहे हैं, और कुछ व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, अगर ये गाड़ी जो है गति कर रही है और आगे तरफ बढ़ रही है, तो जो इसमें व्यक्ति रहेंगे A B C D क्या करेंगे, एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर रहेंगे। अगर A से पूछा जाए B क्या कर रहा है, तो कहेंगे, सब कहेंगे क्या कर रहा है, विरामावस्था में। A के सापेक्ष B C क्या है, B C D जो भी व्यक्ति बैठे हैं, जिस व्यक्ति से पूछा जाए, A से नहीं B से भी पूछा जाएगा, C से पूछा जाएगा, तो वही चीजें सब बोलेंगे। इसलिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब A के सापेक्ष B C D जो क्या है, विरामावस्था में, विराम में है। अगर यही और गाड़ी के अंदर की स्थिति देखा जाए तो ये सब विराम की अवस्था में, लेकिन जब गाड़ी के बाहर की स्थिति से तुलना किया जाएगा तो ये सब क्या होंगे, गति की अवस्था में होंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहीं पे यप है, इससे पूछा जाए कि ये सब A B C D किस अवस्था में है, A B C D किस अवस्था में है, तो ये बोलेगा कि सभी लोग क्या हैं, गति की अवस्था में, क्योंकि इनकी स्थिति या स्थान में परिवर्तन हो रहा। अभी एक गाड़ी यहाँ पे है, कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंच जाएगी, मतलब इसके स्थिति में या स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम गति। लेकिन किसके सापेक्ष, किसकी तुलना में है, अगर गाड़ी के अंदर है, गाड़ी के अंदर तुलना की जाए जितने व्यक्ति बैठे हैं, तो सब लोग विरामावस्था में है। अगर इसी गाड़ी के बाहर से तुलना किया जाए, गाड़ी से, जैसे यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पेड़ पौधे खड़े हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, सब लोग गति की अवस्था में। तो ए के सापेक्ष B C D क्या है, विराम में है। लेकिन जो एक व्यक्ति बाहर खड़ा है या बाहर खड़े हुए कोई व्यक्ति है, उससे पूछा जाएगा तो वो सब बताएगा कि A B C D क्या है, गति की अवस्था में है। इसी तरह आप समझ गए होंगे।
अब हम देखेंगे गति के प्रकार। तो हम देखेंगे गति के सापेक्ष, अब देखेंगे गति के प्रकार। जब कोई वस्तु सरल रेखा में सरल रेखी पथ पर गतिमान हो तो उसे कहते हैं सरल रेखी गति। अगर कोई व्यक्ति बच्चों सीधी रेखा में गति कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति सरल रेखा में गति कर रहा है तो उसे कहते हैं सरल रेखी गति। अगर कोई गाड़ी या कार या बालक सीधी रेखा में गति कर रहा है उसे कहेंगे सरल रेखी गति। और कोई मान लीजिए ऊपर ऊंचाई से कोई वस्तु को हम किसी वस्तु या गेंद को ऊंचाई से जब गिराते हैं तो वह वस्तु या पिंड सीधी रेखा में गति करता है। ऐसी गति को क्या कहते हैं? सरल रेखी गति। और दूसरा है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु या कण निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तो उसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। जैसे बच्चा यही हमारी वृत्त है, एक समान चाल से, मतलब अगर वो एक सेकंड में 5 मीटर चल रहा है तो अगले सेकंड में भी क्या करेगा? 5 मीटर ही चलेगा। अगले सेकंड में भी 5 मीटर ही चलेगा, मतलब समान समय में समान दूरी तय करेगा। और पथ कैसा रहेगा? वृत्ताकार। तो इसे कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। और वृत्तिगत अगर कोई भी कण या कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलेगी तो उसे कहेंगे वृत्तीय गति। अगर वृत्ताकार पथ पर चल रही है और एक समान चाल से चल रही है उसे कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। जैसे बच्चों एक होता है दोलन गति, दोलन या घूर्णन गति। आप देखते होंगे कि एक पेंडुलम अगर कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है या ऊपर नीचे गति करती है उसे कहते हैं दोलन या घूर्णन गति। मान लीजिए कोई पिंड है, ये गति करेगा तो कहाँ जाएगा? इस तरह जाएगा मैक्सिमम बिंदु, फिर गति करते हुए यहाँ तक आएगा, इसका मैक्सिमम बिंदु यहाँ आएगा। मतलब आप देखते हैं झूले की गति, आप झूले की किसी निश्चित बिंदु की इधर उधर और कोई चीज गति कर रही है उसे कहेंगे दोलन गति या गलती हुई, मैं कंपन रहना चाहिए था, सॉरी, कंपन गति। देखिए अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो उसे कहते हैं दोलन या कंपन गति। जैसे आप देखते हैं पेंडुलम की गति, इसे सरल या सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति या झूले की गति क्या कहती है? दोलन या कंपन गति। इतना देख लीजिए आप लोग। एक होती है अनियमित गति। क्या होती है? अनियमित गति, रैंडम मोशन, अनियमित गति के कई प्रकार होते हैं। जैसे बच्चों अगर कोई भी वस्तु अपनी दिशा में, अपनी गति की दिशा में बार बार परिवर्तन कर रही है तो उसे कहते हैं अनियमित गति। अगर कोई वस्तु है गति कर रही है, इस तरह गई, फिर इस तरह गई, फिर इस तरह गई, मतलब क्या गति? इसकी गति बार बार बदल रही है,
इसकी गति की दिशा बार बार बदल रही है, उसे कहते हैं अनियमित गति। जैसे बच्चों तितलियों की गति, कीट पतंगों की गति, अगर कोई भी वस्तु अपनी गति की दिशा में निरंतर परिवर्तन करे उसे कहते हैं अनियमित गति। जैसे बच्चों आप देखते हैं कीट पतंग या तितलियां कभी कभी इस तरह जाती हैं, कभी इस तरह जाती हैं, कभी इस तरह घूमती जाती हैं, उनकी दिशा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ये सब क्या है? कीट पतंग या तितलियों की गति क्या कहलाती है? अनियमित गति। अगर कोई भी वस्तु अपनी दिशा में बार बार परिवर्तन करे, गति की दिशा में बार बार परिवर्तन करे, उसे कहते हैं अनियमित गति। अब देखेंगे भौतिक राशियां और उनकी आवश्यकताएं। देखिए बच्चों भौतिक राशियों का क्या उपयोग है? भौतिक परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई तथा संख्यात्मक मान को ही भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बच्चों अगर आप किसी भी चीज को मापते हैं, चाहे द्रव्य हुआ, जितने भी, जैसे 5 लीटर, 7 लीटर, 7 लीटर क्या है? ये एक संख्यात्मक मान है। ये क्या है? एक इकाई है। क्या है? इकाई है। ये क्या आपका है? संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान है। इन दोनों के जैसे अगर 5 केजी, 5 क्या है? जैसे 5 एक संख्या है और केजी क्या है? एक मात्रक है या इकाई। तो जब हम कोई चीज केजी में लेंगे तो मतलब क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है नहीं, कोई चीज ठोस है। यहाँ पे क्या है? जो अगर कोई चीज लीटर में लेंगे तो क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव्य है। दूध हुआ, तेल हुआ, नहीं, सब क्या आते हैं? लीटर में मापे जाते हैं। देखेंगे हम भौतिक राशियां में आवश्यकताएं। भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। जैसे बच्चा सदिश को दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिए? सदिश। सदिश जिसमें दिशा हो उसे कहते हैं सदिश। जिसे परिमाण प्लस दिशा जिसमें होगा उसे कहेंगे हम लोग सदिश। अदिश क्या होती है? परिमाण तो होंगे लेकिन दिशा नहीं। यहां पे दिशा रहेगी किसमें? सदिश में। अदिश में दिशा नहीं रहेगी। देखिए सदिश किसे कहते हैं? वह भौतिक राशियां जिसके परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे कहते हैं सदिश राशि। इसे बच्चों एग्जाम्पल में लेंगे। विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण, बल आदि में। आप लोग नोट कर लीजिए।
दिशा को व्यक्त करने के लिए हम मान लीजिए कोई सदिश राशि उसे इस तरह दर्शाते हैं, इस चिन्ह से। तो जरूरी नहीं कि ये राशि, ये वस्तु इसी दिशा में है। जैसे ये सब बल लगाएंगे, मतलब ये डायरेक्शन हमको बता रही है, ये क्या किसको दर्शा रही है? दिशा बता रही है कि सदिश है, सदिश है। जो ये दिशा है बताती है कि ये क्या है? सदिश राशि है। वह भौतिक राशियां वह भौतिक राशि जिसके केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं, पहले बताए हैं। इस वजह समय, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दूरी, ताप, घनत्व, ये सब क्या है? दूरी हुई, दूरी, चाल, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब कौन सी राशियां हैं? अदिश राशि। इसमें दिशा नहीं होती, नहीं, इसमें परिमाण तो होते हैं लेकिन दिशा नहीं होती, उसे कहते हैं अदिश राशि। देखेंगे हम लोग अदिश और सदिश में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अदिश क्या है? यह एक अदिश राशि वह राशि है जिसमें मात्र परिमाण होता है, तो सही है। सदिश क्या है? इसमें दोनों मिलेंगे आपको, परिमाण और दिशा दोनों। एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण दिशा दोनों होते हैं। परिमाण बदलने पर बदल जाती है। अगर अदिश राशि परिमाण बदलने पे बदल जाती है, और सदिश क्या होती है? परिमाण या दिशा दोनों बदलने पर बदल जाती है। अदिश को गणित के नियमों पर से हल किया जा सकता है, लेकिन सदिश राशियों को गणित के नियमों से हल नहीं किया जा सकता। इनके एग्जाम्पल क्या है? ऊर्जा, अदिश के ऊर्जा हुआ, शक्ति हुई, ताप, दूरी, चाल, ये सब क्या है? अदिश राशि हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बल है, विद्युत क्षेत्र है, वेग है, आदि ने। तो आज हम लोग देखें अदिश सदिश, गति की परिभाषा, विरामावस्था, गति की अवस्था, इसके बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों विस्थापन और दूरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विकास ट्यूटोरियल चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।